गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत खुश हूँ। बोलो क्यों? क्योंकि आज पहली बार इस सीज़न की झमी झम वाली बारिश भुसावल में हुई है, वो भी मैंने सुबह देखी अपनी आंखों से, तो मन प्रसन्न हो गया मेरा। क्योंकि कई बार रात में होती है, अब हमने तो देखा ही नहीं कब हुई कब चली गई। सुबह माहौल बन गया, आ रही आ रही आ रही है, बिल्कुल लगेगा कि आज झम्मी जमाएगी, सारे बाहर के कपड़े अंदर ले आए, बूंदा बांदी हुई, बंद हो गई। लेकिन आज जो आधा घंटे के लिए हुई है, अब फिर शांत हो गई है। वो शुभम घर से निकला स्कूल के लिए, उसके बाद हो गई तेज़ बारिश और फिर शांत हो गई। जब उसके जाने के बाद तेज़ बारिश हुई तो मुझे लगा कि आज रोक लेना चाहिए था शुभम को लेकिन फिर वही है, बच्चों से कहो तो भी कहाँ रुकते हैं बच्चे। और एक बात ये भी ठीक है, बच्चे स्कूल गए तो उनका मन लगता है। फिर मुझे बच्चों के छोटेपन की याद आती है, शुभी की खासकर। जब भी ऐसी बारिश होती थी तो मैं ऐसे माहौल बनाती थी। बच्चे बनाते हैं लेकिन मैं ही बना देती थी, हमारे यहाँ उल्टा है। अरे आज बहुत तेज़ बारिश है, मत जाओ। तो शुभी नहीं गई, बैठ गई घर में मेरे कहने से, और आधा एक घंटे बाद बारिश बंद हो गई। फिर पूरा दिन यही सुनने को मिलता था कि मम्मा देखिए हम स्कूल नहीं गए तो अब बोर हो रहे हैं, स्कूल जाते तो आज ये पढ़ाई होनी थी, वो पढ़ाई होनी थी। तो बच्चों का दिल ही नहीं लगता घर में। मैंने अक्सर ही देखा था, छोटेपन से दोनों बच्चों का वही हाल है। तो इसलिए अब मैंने बोलना बंद कर दिया है तो आज वही हो गया, मैंने कहा नहीं और शुभम निकल गए और बारिश हो रही है। अब मैं लंच के लिए बना रही हूँ। तो कल मैंने पूछा था व्लॉग में कि ज़्यादातर आपके बच्चों को क्या पसंद है, मैं ये जानना चाहती हूँ। पता है, ज़्यादातर बच्चों को घर में दाल चावल पसंद है, बस घी डाल के दे दो, गरम गरम दाल चावल, या यूँ कह लो होम फूड। तो बच्चों को घर का खाना ही पसंद है। बिल्कुल यही चीज़ हमारे घर भी है। उसका टिफ़िन रहता है स्कूल टाइम पे, तो शुरू में स्कूल टिफ़िन लेके जाता है तो उसमें रोटी पराठे या पूरी यही मिलता है, उसमें कोई और चॉइस नहीं है। कभी एक आधी बार कुछ अलग मिल जाए तो, क्योंकि मौसम भी ऐसा है, ठंडा ठंडा हो गया ना, तो गरम गरम दाल चावल खाने में मज़ा आएगा उसे। तो मैं वही बनाऊंगी, दाल चावल। और मेरे लिए एक बड़ा वाला होमवर्क है, हालांकि अब काफ़ी दिनों के बाद होता है, अब तो 15-20 दिन में नंबर आता है, क्योंकि अब हम लोग दूध भी कम लेते हैं और 15-20 दिन के बाद नंबर आता है। तो ये है मलाई जी जो धरना दे गई है। कल रात मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था, और नीचे एक प्लेट इसलिए रखी गई है कि जैसे ये कटोरा है, इसमें मलाई है, और फ्रिज से निकाल के रख दो ना रात में, तो कई बार जब वो मलाई मेल्ट होने लगती है, टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है, तो थोड़ा सा दूध रिसता है। तो वही हुआ, तो इसलिए मैं प्लेट लगा के रखी थी मैंने, और बिल्कुल सही हुआ, इससे काउंटर टॉप गंदा भी नहीं हुआ। तो पहले मैं चढ़ा देती हूँ दाल चावल, और उसके बाद फिर आराम से बनाएंगे मलाई से घी। तो चलो शुरू करते हैं। मलाई से घी बनाने में टाइम तो देखो लगता है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगता, लेकिन इतना भी कम नहीं लगता जितना कि वीडियो में देखने से बन गया उतने में खाना भी बन गया, 15 मिनट में घी भी बन गया। ऐसा तो नहीं है रियलिटी में। इसलिए खाना बना के पहले रख दो, फिर बाकी के ताम झाम करते रहो, ऐसा मैं हमेशा से ही सोचती थी, और इसलिए वही मेरी आदत में है, भले ही कितना भी शॉर्टकट का काम क्यों ना हो। अब जैसे दाल चावल बनने हैं तो मैंने निकाले हैं कंटेनर 3, एक में है चावल, 2 में है दाल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ली है 1 कप के करीब ये उड़द की दाल, छिलके वाली काली उड़द की दाल। अब इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे हम चने की दाल। लास्ट टाइम मैंने बनाया था मसाला उड़द, तो वो एक अलग टेस्ट देता है केवल उड़द, और चने के साथ मिक्स अलग टेस्ट देती है, ये ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसमें सोंधापन हो जाता है चने की दाल की वजह से। उसे धुलकर मैंने साइड में रख दिया। अब छोटे कुकर में ही डायरेक्ट मैंने ले लिया है चावल। चावल धो करके चुटकी भर नमक, आधा चम्मच घी और पानी डाल करके ढक करके सेट करके साइड में रख देंगे। भले ही थोड़ी देर से मैं ऑन करूँगी, स्टार्ट नहीं करूँगी अभी, तो साइड में कर लिया है ताकि हाथ दूसरे कामों में लग जाए, तो बस सिर्फ गैस ऑन करना रहे। ये डब्बे हटा लेती हूँ काउंटर टॉप से। और जो मैंने दाल धुल के रखी है, तो मैं दाल को तड़के देने वाली हूँ। तड़के के लिए मुझे एक दिन अभी किसी ने पूछा था कि आजकल आप पहले से तड़का कर लेती हैं, बाद में मतलब तड़का लगा के दाल छौंक लेती हैं, बाद में तड़का नहीं लगाती हैं। पहले शुरू में ना, मैं हमेशा पहले उड़द की दाल वगैरह जो मसाले वाली दालें होती थी, पहले दाल हल्दी नमक से पकाती थी, बाद में मैं तड़का लगाती थी कढ़ाई पे ऐसे छौंक लगा के।
बहुत सारे कमेंट्स होते थे कि 2 बार करने से अच्छा एक ही बार डायरेक्ट कुकर में छौंक लो। हम तो ऐसे ही करते हैं, तो हमने कहा ठीक है भाई, हम भी ट्राई करते हैं। हमने भी 1-2 बार कर लिया, तो हमने भी सोचा सही है, बढ़िया, एक ही बार में तड़का लग गया, दाल पक गई, लास्ट में बस घी डालो, धनिया पत्ता डालो और खाना शुरू करो। लेकिन और हाँ, दूसरी चीज़ ये भी थी, फिर उन्होंने पूछा कि फिर आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैंने कुकर में सरसों का तेल गरम किया, बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और हींग डाल करके तड़का लगा दिया। दाल को मैंने तेल में छौंका है, आप चाहो तो घी में छौंक सकते हो। फिर एक टमाटर डाला है और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर के साथ ही नमक डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। नमक स्वाद के अनुसार डालना है, जितना हमें दाल में डालना है, और अच्छे से मिक्स करके भूनने के बाद जो धुली हुई काली उड़द और चने की दाल है ये डाल देंगे। दाल को डालकर भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। पहले ही छौंक लगा के दाल पकाने से एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी, इसमें जो लहसुन हमने छौंके और बारीक कटी हुई अदरक है ये गल जाती हैं, हरी मिर्ची टमाटर वगैरह। जब हम लास्ट में कढ़ाई पे छौंकते हैं ना, तो ये छौंक तो ऊपर रह जाती है, फिर जो बच्चे साइड करते हैं तो उनको मिल जाती है अदरक, उनको दिखाई दे जाता है लहसुन। इसमें क्या है, सब घुट जाता है और इस दाल को पकने में अच्छा खासा टाइम लगता है। पानी मैंने करीब ना 4-5 कप डाला होगा। पानी ज़्यादा ही लगता है क्योंकि उसको पकने में टाइम लगेगा और अच्छी गली हुई दाल अच्छी लगेगी। कल मैंने बनाया था अचार, करौंदी और हरी मिर्ची का अचार, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। कल तो टेस्टी था ही, आज आप देख रहे हो। मैंने कहा था ना कल कि तेल अभी लग रहा है कि कम है, लेकिन वो तेल थोड़ा सेपरेट होने लगता है जैसे जैसे अचार गलने लग जाता है। तो वही है, एकदम परफेक्ट तेल था देखो। और बहुत टेस्टी अचार है। और दाल राइस की सिंपल सा जो दाल राइस भी खाओ और फिर ये करौंदी मिर्ची का अचार तो बहुत अच्छा लगता है। चटपटा सा अचार है ये, और करौंदी का खट्टापन। ये आटा सुबह मैंने गूँथा था शुभम के टिफ़िन के लिए, जैसा कि हमेशा होता है, रोज़ ही होता है, मतलब सुबह जो और आटा गूँथा तो वही आटा थोड़ा ज़्यादा रख लेती हूँ मैं कि ये लंच के लिए रोटियां सिक जाएंगी। और सुबह पराठे सेके थे टिफ़िन के लिए उसके। तो बस अब इसकी इतनी ही रोटियां बनानी है मुझे, क्योंकि मुझे तो दाल चावल ही खाने हैं और मुझे पता है शुभम भी खाएगा, लेकिन फिर भी बना के रख लो। कई बार होता नहीं बनाओ तो पूछने लग जाते हैं बच्चों का क्या है। हस्बैंड के लिए तो खैर बनानी ही थी। तो बस ये रोटियां बना रही हूँ मैं। सुबह जो आटा लगा के कभी रखो तो हमेशा किसी भी डब्बे में ऐसे ढक कर के रखो, तो एकदम नरम रहता है। अगर आपने 1 चम्मच घी या तेल लगा दिया तब तो खैर सॉफ्ट रहता ही रहता है, ऑयल लगाने से एकदम सॉफ्ट रहता है। मैंने नहीं लगाया था कुछ भी, बस ऐसे ही इसी डब्बे में भर के टाइट करके रख दिया था, ढक करके। तो जब नाश्ते के साथ लंच की रोटियां बननी है तो अक्सर ही मैं ऐसा करती हूँ। और दाल की 1 सीटी आ गई थी, फिर आँच धीमी कर दी और मैंने दूसरी साइड में रख दिया कि दाल पकती रहेगी और इधर रोटियां भी सिक जाएंगी। क्योंकि फिर मलाई फेंटो, फिर घी निकलेगा, घी के बर्तनों में ये बर्तन रह जाएंगे, इसलिए पहले खाना बन जाएगा, फिर मैं खाने के बर्तन सब समेट लूँगी और बाद में फिर घी के तामझाम होते रहेंगे। होता ही है घी में, ऐसा नहीं है कि वो जो देखने में लगता है ना वीडियो में इतना इजी भी नहीं होता है कि बस 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें तो भाई इन्होंने दाल चावल रोटी सब्जी सब बना डाला और घी भी बना के बर्तन निपटा के बैठ गई। ऐसा नहीं है। रियलिटी कुछ और ही है। 4 घंटे लगते हैं पूरे काम में, वो खासकर शूट करने में, एक 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 करके काम करने में। और मौसम बहुत ठंडा है। मैं यही बोल रही थी ना सुबह कि हाँ, शुभम को अगर मैं मना करती, और पता है बच्चे रुक जाते हैं ना जब बारिश के दिनों में, तब पक्का उस दिन बारिश रुक जाती है। मतलब बच्चों को हम रोक लेते हैं कि बारिश हो रही है मत जाओ, अब रोक तो लिया, छोटे में बच्चे ऐसे, ये भी घटनाएं बहुत बार हुई मेरे साथ। अब रोक लिया तो बारिश रुक गई, तो बच्चे तो परेशान है कि लो अब तो स्कूल भी नहीं गए और बारिश भी नहीं हो रही है, क्या मम्मी आपने मना कर दिया। और हमारे लिए भी एक आफत थी रोज मतलब छोटे थे जब बच्चे, रोज तो चाहे स्कूल गए तो 4-4 घंटे की शांति रहती थी, और इन्हें रोक भी लिया और बारिश भी बंद हो गई। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये चीज़ भी मैं हमेशा सोचा करती थी, नहीं इससे तो अच्छा स्कूल ही चले जाते तुम लोग, बच्चे रहेंगे तो आपस में कुछ ना कुछ बातें होंगी, झगड़ा होगा। अब 2 जब थे, अब तो शुभम अकेला रहता है तो भी सन्नाटा रहता है और नहीं रहता तो भी सन्नाटा है घर में। मैंने रोटियां रखी घी लगा कर, और यहाँ पर ये मलाई का डोंगा फुल हो गया था। नीचे मैंने प्लेट लगाई थी क्योंकि जैसे ही वो नरम हुई ना, मलाई सॉफ्ट हुई, तो थोड़ा सा दूध इस साइड से रिसा होगा, ये देखो ऐसा। यही मैं कह रही थी, अगर काउंटर टॉप में होता तो वो एक फैल जाता, एक काम बढ़ जाता।
अब इसे हम एक पॉट में निकाल लेंगे। इस पॉट को हम लगाएंगे अगारो स्टैंड मिक्सर में, और ये पॉट स्टैंड मिक्सर का ही है। और सबसे पहले हम लगाएंगे ये हुक, और इस हुक को लगाने के बाद पॉट को अंदर सेट कर देंगे, लॉक कर देंगे, ताकि ये बिल्कुल भी हिले नहीं। और इसमें बहुत ही आसानी से मलाई फेंट लेंगे। मलाई फेंटने के लिए पहले भी आप पानी डाल सकते हैं, पर मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, पहले थोड़ी सी देर के लिए मलाई ऐसे फेंट लो, तो जो उसका जो बटर मिल्क है वो ऐसे सेपरेट सा होता है, मलाई जो है एक जगह से बिल्कुल ऐसे अच्छे से फिट जाती है। फिर इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है मैंने, करीब 2-3 ग्लास, और पानी नॉर्मल डाला है, ठंडा नहीं या गर्म भी नहीं। आप जो भी जैसे मतलब चाहे मौसम के हिसाब से, बहुत लोग पानी ठंडा या गर्म भी इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा पूरे सीज़न एक जैसा पानी इस्तेमाल करती हूँ। और अगर छींटे आ रहे हैं तो ऊपर से ये प्लेट रहती है, इसको लगा लेते हैं। इसको मैंने हटा ले रही हूँ, और मलाई अच्छे से फिट चुकी है। अब इसको, इसका जो हुक है वो निकाल लेंगे, फिर इस पॉट को बाहर निकाल लेंगे। ये सफ़ेद मक्खन निकाल करके आप रख सकते हो, खाने के लिए भी किसी को पसंद है तो बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी हम पसंद करते हैं। तो ये सफ़ेद मक्खन तैयार। बस अब इसका हम घी बनाएंगे। तो मलाई से ही ये बन गया है। मैंने आज से पहले, पता है, काफ़ी दिन बाद आज मैं मलाई से घी बना रही हूँ। 1 जुलाई को बनाया था मैंने मैंने अभी चेक किया था आज की मैंने लास्ट वीडियो कब बनाया था मलाई का, 1 जुलाई। और बस अब जैसे ही मलाई को मैंने उस बर्तन में निकाला है जिसे मुझे गर्म करना है, तो मैंने इसे स्टॉक पॉट में निकाल लिया है बटर को, और इसमें डाली है आइस। आइस डालने से क्या होगा, ठंडा ठंडा जैसे ही लगे वो बर्फ़ रहेगी, तो जो हमने बटर अभी तैयार किया है ना, ये बटर एकदम ही अलग से सेपरेट हो जाएगा, जम सा जाएगा ना वो। और पानी जो है इसका बटर मिल्क वो एकदम ही सेपरेट हो जाएगा। मैंने बर्फ़ भर के, बर्फ़ नहीं, पानी डाल के रख दिया इस ट्रे में, फ्रीज़र में, कि उसी टाइम पे रख दिया। और ये देखो पूरा बटर सेपरेट है और बटर मिल्क सेपरेट है। इस बटर मिल्क को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने पानी भी डाला था पहले जो, और अभी आइस डाली है क्यूब्स, तो उसकी वजह से ना एकदम ठंडा ठंडा हो करके ये देखो मक्खन तैयार है ना, कितना बढ़िया। बस अब इसको पका लेंगे, हम गैस में गरम कर लेंगे। मैं नहीं रखती हूँ ये, ज़्यादातर हमारे यहाँ घी इस्तेमाल होता है। वैसे रोटी में बस अच्छा लगता है, पर 1-2 बार ही खाएंगे सब। रोटियों में वही घी लग के लगती हैं रोटियाँ। बाजरे की रोटी ज़्यादा रेगुलर बनती नहीं है। वैसे अच्छा ये बाजरे और ज्वार में अच्छा लगता है, पराठे में भी पसंद करते हैं लोग, विंटर्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अब रख दिया है मैंने इसको गरम करने के लिए। और यहाँ पर कुकर खोलते हैं, जो हमने दाल बना के रखी थी बहुत अच्छे से पक चुकी थी। ऊपर से मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया। और ये जो दाल बहुत अच्छी घुटती है ना, उड़द की दाल और चने की दाल, पता भी ना चले कि इसमें चने की दाल मिक्स है, तभी टेस्ट आता है। अब तड़के पैन में 2 चम्मच घी गरम करेंगे, जीरा, हींग, लाल सूखी मिर्ची और चुटकी भर कश्मीरी लाल मिर्ची, और इसको डाला तड़का। और दाल को मैंने ट्रांसफ़र किया स्टॉक पॉट में, क्योंकि खाना गरम करने के लिए काम आएगा। मतलब कुकर में नहीं खाना रखती मैं किचन में, कि बच्चा वो दोपहर में जैसे रखा है, दिन भर कुकर रखे है ना, तो इसलिए छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र कर लिया। और इसे हम गैस में या इंडक्शन में गर्म कर सकते हैं। तो ये रखा साइड में दाल फ्राई। और चावल का कुकर खोलते हैं। अगर चावल कुकर में आप ऐसे ही रखा रहना दो ना, छोड़ दो, जब ठंडा हो जाएगा चावल तो जम जाता है वो। इसलिए जैसे ही चावल का कुकर खोलो तो आप एक बार उसे हिला दो, तो पूरा खिला खिला बिखरा हुआ चावल रहता है। और बस इसे भी ट्रांसफ़र कर लूँगी मैं। ये हमारा राइस कंटेनर साइड में कर लेंगे। तो खाना रेडी, एक तरफ पक रहा है मक्खन, घी बन रहा है, बीच बीच में मैं बर्तनों की धुलाई बराबर करती जा रही हूँ, जो सुबह से शुभम के टिफ़िन के बाद से रखे हुए थे बर्तन। उसका टिफ़िन बना, फिर वो स्कूल चला गया, फिर मेरा नहाना धोना हुआ, घर के साफ़ सफाई के काम, तो वो सब सिंक में जो भी बर्तन है सारे इकट्ठे। अब एक तरफ घी पक रहा है, और मैं घी पकाते वक्त पास में ही रहती हूँ, बीच बीच में हिलाती रहती हूँ, दूसरे काम करती रहती हूँ, मतलब यही सिंक वाले या फिर और दूसरा कुछ काम। और घी तैयार हो गया, उसको वापस छान लिया। उसी डोंगे में रिसाइकिल हो जाता है, जिस डोंगे में मलाई रहती है उसी डोंगे में मैं हमेशा घी निकाल देती हूँ, वापस उसी डोंगे पे आ जाते हैं। और इसे डालती हूँ मैं घी को
बड़ी वाली केन में, क्योंकि हम जो इस्तेमाल करते हैं ना घी डेली, वो एक छोटी सी हमारी घीदानी है, उसमें रखती हूँ मैं। और ये साफ़ और अलग घी अलमारी में रखा रहता है केन में, और थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, फिर उसे बनाओ खाओ। हाथ बीच बीच में डालो, मतलब दाल में डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खाते समय ले रहे हैं, तो वो अलग ही रहता है। छोटी वाला जो रहता है घीदानी में, उसे रखा साइड में, ठंडा हो जाएगा ना, तब बाद में उसे अलमारी में रखूँगी मैं। और ये पिटारा बर्तनों का, मलाई में फेंटने का घी पकाने का, और घी वाले बर्तन मैंने सबसे लास्ट में अभी धुले हैं, वही छन्नी और स्टॉक पॉट। बाकी सारे बर्तन मैं पहले ही धुल चुकी थी, वरना सारे बर्तनों में घी घी हो जाता है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, स्मेल घी की दूसरे बर्तनों में जाए। और अब मैं खाना खा रही हूँ, और मैं अपने लिए गरम दाल चावल और ये मिर्ची और करौंदे का अचार निकाल रही हूँ। आ जाओ हम लोग सब साथ में खाते हैं, क्योंकि शुभम तो 3 बजे आएगा, और 3 बजे तक रुकने का कोई मतलब ही नहीं होता। कभी बहुत भूख नहीं है तो अलग बात है। आज सबने क्या बनाया मुझे ज़रूर बताना, अच्छा लगता है मुझे भी जानने में कि आपकी रसोई में क्या बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।